Hello everyone, welcome to Wordsmith IS. Today we will learn what is ethics. So this is the basic question that ethics होती क्या है. Actually आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे केसेस होते हैं जब हम ये फैसला लेते हैं कि ये सही है या नहीं. आपने हैदराबाद इनकाउंटर केस 2019 ज़रूर सुना होगा. सो क्या वो सही था, क्या वो गलत था? सो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे. सो एथिक्स क्या है? एथिक्स एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है. व्हाट इज़ फिलॉसफी? फिलॉसफी मतलब वे ऑफ लिविंग. सो एक ब्रांच है फिलॉसफी का, तो मतलब ये बताएगी कि जीने का तरीका क्या है. इतना समझ आ गया. अब रैशनल स्टडी है. रैशनल स्टडी का मतलब है कि केवल ये नहीं कि हर आदमी ने अपने लिए डिसाइड कर लिया रैंडमली कि मेरे जीने का तरीका ये है. उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक रैशनल होना चाहिए. साइंटिफिक स्टडी है. साइंटिफिकली ये देखेगी कि जीने का सही तरीका क्या है या जीने का तरीका क्या है. सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच स्टडीज़ व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू. जीने का सही तरीका क्या है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत, इसको जो स्टडी करती है उसको हम एथिक्स बोलते हैं. ही वॉज द कॉप हु वॉज इन्वॉल्व इन द हैदराबाद इनकाउंटर केस एंड वी विल सी दैट वॉज इट राइट और वॉज इट रॉन्ग. राइट. तो अब ये डिसाइड हो गया कि हमें ये देखना है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. राइट. एक रैशनल वे में. तो हम इसको देखेंगे कैसे. तो हम डिसाइड कैसे करते हैं. डिसाइड करने के बेसिकली अगर होता क्या है कि अब हमें ये देखना है तो बहुत सारे लोग बट जाते हैं कि एक ग्रुप इसमें एक ग्रुप इस चीज़ को मानता है, एक ग्रुप उस चीज़ को मानता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हाईवे निकलना है कहीं से, ठीक है, लेट्स से आपके गांव से एक हाईवे जाना है, ये प्लान प्रपोज्ड है, यहाँ बहुत सारे घर हैं. अब ये घर हैं, सरकार इन घर को, इस ज़मीन को लेगी और इनको कुछ पैसे देगी और ये घर खाली करके दूसरी जगह जाएंगे और सरकार यहाँ से रोड निकालेगी. ठीक है. इसके आसपास जो है बहुत सारे और गांव हैं. ठीक है, यहाँ पर भी गांव हैं. अगर ये हाईवे निकलता है तो ये सारे गांव जो है ऑब्वियसली वेल कनेक्टेड हो जाएंगे शहर से. ठीक है, बट ये गांव जो है ये बीच में आ रहा है. अब क्या होगा, अब हमें डिसाइड करना है कि सही चीज़ क्या है इस केस में. ये हाईवे यहीं से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, ये गांव खाली होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. ठीक है. अच्छा, इसको और एक स्टेप आगे ले जाते हैं. लेट सपोज कि सारे लोग जो है खाली कर गए, केवल एक घर ऐसा है जो खाली नहीं कर रहा. वो एग्री नहीं कर रहा कि मैं खाली नहीं करूँगा इस अपने घर को, मेरे पास यही घर है. अब उसका घर भी जाना ज़रूरी है, हाईवे निकलने के लिए उसकी ज़मीन भी चाहिए. अब अगर सर हमें डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत, क्या हम इसको भगा दें, पहला चीज़ ये हो सकती है. हम इससे ज़बरदस्ती खाली कराएं, हम इसको ज़्यादा पैसे दें. राइट. फिर भी नहीं मानता है तो क्या करना चाहिए हमें, क्या सही चीज़ होगी. तो अब इसमें लोग दो उसमें बढ़ जाएंगे. एक कहेगा कि हाँ इसको ज़बरदस्ती खाली करा दो. ठीक है, क्योंकि अगर हाईवे निकलेगा तो यहाँ पे जो बहुत सारे गांव हैं, हज़ारों लोगों को फ़ायदा मिलेगा, एक आदमी को नुकसान मिल होगा. तो हज़ार वर्सेस एक आदमी, तो यहाँ ज़्यादा लोगों का फ़ायदा है, इसलिए इसको हम खाली करा सकते हैं. और हम जो है सही चीज़ कर रहे हैं. इसीलिए क्यों कर रहे हैं सही चीज़, क्योंकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल रहा है. अगर मान लो एक ग्रुप ऐसा बन गया, वो कहे कि नहीं हम इससे खाली नहीं करा सकते क्योंकि उसकी अपनी ज़मीन है, उसकी मर्ज़ी है वो खाली करे या नहीं करे, और सरकार या जो भी कोई रोड बना रहा है ये उसकी दिक्कत है कि रोड कहाँ से ले जाएगा, क्या करेगा. ठीक है, सरकार की ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकती किसी के साथ भी. एक तबका ये कहेगा भले ही कितने भी लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, बट एक आदमी के साथ इनजस्टिस नहीं हो सकता. तो ये दो तरह के जनरली तबके हैं. ये जो तबका है जो कह रहा है कि हज़ार लोगों को फ़ायदा है तो एक लोग को नुकसान कर सकते हैं, या इसमें हम ये तरीका ले सकते हैं. राइट. तो ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है एंड रिज़ल्ट कि कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है. हज़ार लोगों को हो रहा है, ठीक है. तो इस अप्रोच को जो लोग, जो ग्रुप इस अप्रोच को मानने लगा सही करने के लिए,
कि अगर ज़्यादा लोगों को फ़ायदा है तो वो चीज़ सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, या उस अप्रोच को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, राइट। इसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत। और जो लोग इस बात पे डिसाइड कर रहे हैं कि इसके साथ इनजस्टिस ना हो, उनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि एंड रिजल्ट क्या है, रोड बने या रोड ना बने, बट इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। गलत तरीके से हम इससे खाली नहीं करा सकते अनलेस ये मान नहीं रहा, राइट। तो हम तरीके को देख रहे हैं, ठीक है, हम ज़बरदस्ती खाली नहीं करा सकते। तो जो लोग तरीके को देखने लगे उनको बोला गया नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट्स या नॉन कॉन्सिक्वेंशलिज्म, जो कि मीन्स को देखते हैं, राइट। तो ये दो बड़े अप्रोचेस या दो ग्रुप निकल के आए। अब इसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे इसमें यूटिलिटेरियनिज्म आ जाएंगे, ठीक है, इसमें डिओंटोलॉजी जो कि कांत ने दी है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से ये दो ग्रुप निकल के आ गए। अब अगर हम एनकाउंटर को देखें, लेट्स से लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट, तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट क्या बोलेंगे कि हाँ ये सही हुआ। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को फ़ायदा करेगा, क्योंकि डिटरेंस पैदा होगा और क्विक रिजल्ट मिला। जबकि नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट क्या कहेंगे कि नहीं ये गलत है, क्योंकि उसको भी अधिकार है अपनी बात कोर्ट में रखने के लिए, जिस जो गिल्टी है लेट्स से वो प्रूव नहीं हुआ है, तो ये जो है ये भी सिस्टमेटिक मर्डर है, राइट। तो इस तरीके से जो है दो अप्रोचेस आई, और जो हमारे लॉज बनते हैं, जो भी हम डिसाइड करते हैं, हर चीज़ में हम इसको बैलेंस करने की ज़रूरत रखते हैं और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लैंड एक्विजिशन जो बिल है, उसमें हमने क्या बोल दिया कि अगर 80% लोग एग्री कर रहे हैं तो हम ज़मीन ले सकते हैं। मतलब एक बैलेंस है कि यार हम मर्जी तो पूछ रहे हैं, लेकिन सबकी मर्जी नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर सबकी पूछेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा ना हो। तो हम मर्जी भी पूछ रहे हैं 80% लोगों की, और हम बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी। तो एक बैलेंस बना के हमने ये लॉ बना दिया। तो इसी तरीके से हम जीवन में जो भी डिसीजंस हैं, जो भी सरकार के लॉज हैं, उनमें हम जो है इस अप्रोचेस को लेके चलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए एथिक्स, राइट, कि सही चीज़ क्या है करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है इसके बारे में तो वॉच द लेक्चर नंबर 2 वेयर आई हैव डिस्कस व्हाट इज़ एथिक्स। थैंक यू।